नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज बात करने वाला हूं झारखंड की राजनीति की। झारखंड की राजनीति की आग फिर से तेज हो गई है। इस लपट में दो नेता नजर आ रहे हैं। एक है झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और दूसरे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो। दोनों के बीच में फिर से कुछ बातें हुई है। दोनों के बीच में कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। आज का वीडियो इसी को लेकर मैं बना रहा हूं। इस वीडियो का मुख्य विषय है जो झारखंड सरकार का कहना है कि हमारा पैसा जो कि कोयला की रॉयल्टी होती है 1,36,000 करोड़ केंद्र के ऊपर बकाया है और केंद्र सरकार जिसे नहीं दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर के फिर से एक गर्म राजनीति पैदा हो गई है झारखंड में। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का शीर्षक था सीएम को तंज या सीएम को समर्थन। जयराम महतो के संदर्भ में मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप समझिएगा कि 4 फरवरी एक ऐसा दिन है जिस दिन सीएम ने झारखंड के गोल्फ ग्राउंड से एक बयान दिया था। अगर केंद्र सरकार हमारा बकाया पैसा नहीं देती तो हम झारखंड में जितने भी कोयला माइंस है सबको बंद कर देंगे, धरने पे बैठेंगे और ठप कर देंगे। ये बातें उन्होंने कही थी। इसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो का एक बयान आया था, यदि सीएम ऐसा काम करते हैं, बंद करते हैं और बकाया पैसे को लेकर के जिससे झारखंड का विकास हो सकता है तो हम सीएम का समर्थन करते हैं और हम भी धरना में बैठेंगे और सभी विधायक सभी मंत्री बैठे। ऐसी बातें चल रही थी। अब इसके बाद यह बात और आगे बढ़ गया। अभी हाल में रामदास सोरेन ने कुछ बयान दिया। इस बयान को पहले आप उनकी बात कहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, दूसरे के बात से हम करेंगे। हमारा पार्टी का सदस्य है क्या वो लोग? पार्टी का हमारा सदस्य है क्या? हमारा पार्टी का महामंत्री है कि? रामदास सोरेन कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जरूरत पड़ेगा तो हम आंदोलन जरूर करेंगे, लेकिन किसी के कहने पे आंदोलन क्यों करेंगे? कौन है? बड़े तंज भरे स्वर में रे शब्द का प्रयोग करके इन्होंने इस बात को रखा। पहली बात तो शिक्षा मंत्री हैं, शब्दों को मर्यादा में बताना चाहिए, मर्यादित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। झारखंड में 10th क्लास का पेपर लीक हो जा रहा और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री होने के नाते आपका कर्तव्य है कि इस प्रकार की चीजें ना हो, लेकिन आप एक माननीय विधायक को रे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे नजर में यह गलत है और मैं इसको काट करता हूं। मैं आगे बढ़ते हुए कहना चाहता हूं कि जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारे पदाधिकारी तय करेंगे, हमारे मंत्री तय करेंगे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे, जी बिल्कुल, ये आपके पार्टी का मैटर है, आप तय करें। आपके सीएम साहब ने या हमारे सीएम साहब ने इस बात को मंच से कहा, सार्वजनिक मंच से कहा है, तो ये आप तय करें कब माइंस बंद कर रहे हैं और कब बकाया पैसा ला रहे हैं और झारखंड का विकास कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा है तो आपको ये बातें करनी ही पड़ेगी। इसके ऊपर जयराम महतो का बयान आया है। जयराम महतो के बयान को सुने। हम उनसे असहमत हैं, उनके शत्रु नहीं हैं, हम आलोचक हैं, हम उनके विरोधी भी हैं। हमें उनके कार्यक्रमों का विरोध कर सकते हैं, हम उनके कुछ विचारों का विरोध कर सकते हैं, हम उनकी योजनाओं का विरोध कर सकते हैं, उनके क्रियाकलापों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके शत्रु हैं। जयराम महतो यहाँ कह रहे हैं आलोचक हैं, हमने समर्थन दिया। विरोधी हैं, डींगे हाँक रहे हैं तो 5 साल क्या गाजर मूला छील रहे थे? बिल्कुल, किसी के काम की आलोचना तो किया ही जा सकता। जो पार्टियां विरोध में होती है, जो पार्टियां विपक्ष में होती है, उसका काम ही है सरकार के काम का विरोध करना। अगर वो काम सरकार ठीक से नहीं कर पा रही है, वो काम है उसका असहमत होना, तो विरोधाभास तो आएगी ही। तो विरोधी हो सकते हैं लेकिन शत्रु नहीं है। बिल्कुल, पार्टियां आपस में शत्रु नहीं होती है, पार्टियां आपस में मिलकर काम करती है और विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, यदि सरकार वहां पे कुछ गलती कर रही है तो। लेकिन आगे बढ़ते हुए जयराम महतो ने कहा कि अभी आप ये बात को जो कह रहे हैं कि हमारा मैटर है, हमारा मैटर है, हमारा मैटर है, इसको हम देखेंगे, कौन होता है कुछ कहने वाला रे? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 5 साल से क्या घास मूली छील रहे थे? 5 साल तो पूर्ण बहुमत में थे, सरकार में थे, तब क्यों नहीं रॉयल्टी का पैसा ले आए? आप सीएम हैं, आपको तो बयानबाजी करने की जरूरत ही नहीं है मंच से। आप तो चाहे तो धरना करके सीधा का सीधा पैसा मंगा लीजिए, तो दिखावा करने की क्या जरूरत है? इस प्रकार की बातें जयराम महतो द्वारा किया गया। अब बात मैं यहां पे करना चाहता हूं कि आखिर क्या होना चाहिए इस पे? क्या राजनीति होनी चाहिए या पैसा लाना चाहिए या पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए? मेरी राय में मैं साफ साफ कह रहा हूं
झारखंड के जितने विधायक हैं 81 सभी विधायकों को सहमति के साथ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए। उसमें बीजेपी का विधायक हो, जेएमएम का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो या कोई निर्दलीय विधायक हो, कोई भी विधायक हो, सभी विधायकों को मिलकर केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहिए कि जो हमारा पैसा है प्लीज कैलकुलेट कीजिए, उसको काउंट कीजिए, वास्तविकता में कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है और झारखंड को देने का काम कीजिए। ये सच्चाई है कि यदि 1 लाख करोड़ के आसपास झारखंड में पैसा आता है तो झारखंड में कई फैक्ट्री लग सकते हैं, झारखंड में कई उद्योग डेवलप हो सकते हैं, झारखंड के कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। जो झारखंड का भटकाव है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में जो मजदूरी करने जाते हैं और अपनी जान को भी गंवा देते हैं, ऐसे लोगों को झारखंड में ही रोजगार मिलेगा। तो लोगों को, नेताओं को मिलकर आपस में बातें करनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को गरिमापूर्ण शब्द को रखना चाहिए और जयराम महतो को भी गरिमापूर्ण शब्द को रखना चाहिए और आपस में लड़ने के बजाय नेताओं को विचार विमर्श करके पैसे लाने के व्यवस्था करना चाहिए और इन पैसे से झारखंड का विकास करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन मेरी नजर में जो चीजें थी मैंने साफ साफ रख दिया और झारखंड के कौन से मुद्दे आप हमसे सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे आपके विचार क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या आपके पास वो विचार पहुंच नहीं पा रहा है। मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।